फिलहाल चांग गांव में मौजूद हूँ और इस घर वाले लड़के ने जिसका नाम सूर्य प्रताप है उसने कमाल कर दिया है। पूरे गांव की महिलाओं को, बुजुर्गों को, युवा बच्चों को हवाई जहाज में उज्जैन में दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं। यहाँ पे क्राउड देख सकते हैं, ऐसे ऐसे लग्जरी बसें आई हैं जो कि एयरपोर्ट तक पहुँचाने के लिए, और यहाँ पे सैकड़ों लोग जो हैं वो हवाई जहाज का आनंद लेने के लिए फ़िलहाल इकट्ठे हो चुके हैं इस घर के सामने, क्योंकि इस घर के लड़के ने कमाल कर दिया। हवाई जहाज़ का सफ़र उन लोगों का पूरा करवाया जा रहा है जो हवाई चप्पल पहनते हैं, जो बड़ी बसों में, ऐसी लग्जरी बसों में बैठने का सपना रखते थे, उनको हवाई जहाज़ के सफ़र का आनंद दिलवा रहा है ये लड़का। उससे बात करने वाले हैं गाँव के लोग जो यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उनसे भी हम आपको जुड़वाएंगे, जानेंगे उनके क्या व्यू है। तो सूर्य प्रताप सिंह आखिर हमें मिल ही गए, क्योंकि इतने लोगों का मैनेजमेंट संभालना और इन लोगों को वापसी जो है वो यात्रा करवा के वापस गांव में लेकर के आना बड़ा चैलेंजिंग काम है। वो गांव के लड़के ने और इस उम्र में ये सोचा कैसे, और इस तरीके से आप संभाल रहे हैं लोगों को, बुजुर्गों को, जिन बुजुर्गों को लोग हॉस्पिटल ले जाते वक्त भी डरते हैं, उनको आप उज्जैन में और हवाई जहाज़ में उड़ा रहे हैं। मुझसे तो आशीर्वाद है भगवान का कि ये भगवान हमारे थ्रू, ये मेरे ज़रिए के थ्रू ये काम करवाने थे, और बहुत अच्छा लगता है। ऐसी यात्राएं जाती रहती हैं। तो 5वीं यात्रा हमारी है, मालिक के आशीर्वाद से। ये यात्रा 5th यात्रा उज्जैन महाकाल जा रही है, और इसमें 100 से ज़्यादा बड़े बुजुर्ग हमारे गांव के जो आज सुबह ही बाई एयर गए हैं। एक जत्था हमारा एयरपोर्ट का वीज़ा है, और लगभग 800 से 900 लोग ऐसी गाड़ियाँ हैं इनमें जाएंगे, छोटी गाड़ियाँ में कुछ है। तो ये 5th यात्रा है और उज्जैन महाकाल जा रही है। इससे पहले कितनी यात्राएं करवा चुके हैं, कहाँ कहाँ यात्राएं गई हैं? इससे पहले हमने 4 यात्रा करवा चुके हैं। हरिद्वार से शुरू किया था, उसके बाद मथुरा वृंदावन, उसके बाद सालासर खाटू श्याम जी, और 4th यात्रा अयोध्या श्री राम मंदिर की अभी अक्टूबर में कराई थी, लास्ट अक्टूबर में। तो अक्टूबर में ये हम अनाउंस कर देते हैं, जैसे ही यात्रा सक्सेसफुल होती है अगले अनाउंस कर देते हैं। तो अच्छा लगता है जी, देखो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कार्य करके। बाहर मैंने लोगों से बात की तो कह रहे हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज़ में उड़ रहे हैं। चांग गाँव के लिए इससे सुनहरा कोई वक्त नहीं हो सकता, इससे अच्छा कोई मोमेंट नहीं हो सकता। तो हवाई जहाज़ का सपना लोगों का कैसे पूरा करने के लिए आपके दिमाग में कहाँ से ये सब आया? हमारी जो पीछे यात्रा थी अयोध्या की, अयोध्या दूर पड़ता है काफ़ी, 800 साढ़े 800 किलोमीटर है। तो मैंने सोचा कि जैसे हमने 5th यात्रा अनाउंस करनी थी, तो उसी दिन मैंने अनाउंस कर दिया था। मैंने सोचा, मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना मैं अपने बड़े बुज़ुर्गों को, 36 बिरादरी के बड़े बुज़ुर्गों को बाई एयर भी फ़्लाइट से लेके जाऊं। मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, और मेरे को अच्छा लगा कि आज सारे हमारे बड़े बुज़ुर्ग अपने इंडिगो की उसमें जा रहे हैं फ़्लाइट में, और एयर इंडिया से भी जा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। पूरी जहाज़ बुक करनी पड़ रही है, और आने वाले वक्त में गांव गुआंढ की जिस तरीके से भक्तों की संख्या बढ़ रही है, आपके समर्थकों या कह सकते हैं कि जो आपके चाहने वाले हैं, वो काफ़ी, हर बार हम देखते हैं कि अब की बार 1000 के आसपास संख्या है, तो कई जहाज़ बुक करने पड़ेंगे आने वाले वक्त। नहीं, वो तो देखते हैं आने वाला वक्त कैसा रहता है कि किस तरह की यात्रा है, कहाँ यात्रा जा रही है। कई यात्रा ऐसी होती है बाई रोड ज़्यादा प्रेफरेंस होती है, तो बड़े बुजुर्गों का हवाई जहाज से भी कर सकते हैं, जो भी है वो ठीक है। मतलब इतनी खर्चीली यात्राएं करवाना, हवाई जहाज़ का सफ़र करवाना बड़ा आम आदमी के लिए तो संभव नहीं हो पाता। किस तरीके से मैनेज करते हैं ये सारी चीज़ें, किस तरीके से लोगों का सपना पूरा करने के लिए आपको बड़ा ये कयास करने पड़ रहे हैं? आम आदमी तो मैं भी हूँ, आम आदमी, ऐसी बात नहीं है। बट क्या है कि मेरे मन में एक बात आती है कि इंग्लिश में कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, इफ़ यू कैन थिंक इट यू कैन डू इट। अगर सोच लिया तो वो हो ही जाता है लगभग। मैंने तो आज तक जो सोचा है वो मेरा पूरा हो जाता है भगवान की दया से। और यात्रा सोची थी, बोली थी, आज देखो हवाई जहाज से यात्रा चली गई, अभी ये बसों के माध्यम से जाएगी। आप लोगों का आशीर्वाद है, सबका, जनता का प्यार है, भाइयों का प्यार है। लाखों रुपए का खर्चा होता है हर यात्रा में। बाहर लोगों से बात कर रहा था, तब कोई महिला आपके बारे में कह रही थी कि उसे भगवान एमएलए बनाए, कोई कह रही है कि सीएम बना दे। आपका क्या सपना है, इतना खर्चा कर रहे हो आप? चलो ये तो उनका मानना है, क्या बना दे। तो वैसे मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में हूँ, तो कार्यरत अच्छी पोस्ट में हूँ, अभी कार्यरत हूँ। तो बहुत अच्छा है, अपना जीवन ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। इसी तरह की सेवाएं करते रहें। लाइब्रेरी एक बनवाई है गांव में, आगे एक हॉस्पिटल बनाने का भी इरादा है जल्दी। तो इसी तरह की सेवा भाव रहेगा मन में, तो सारी चीज़ें ठीक है। सेवा भाव सबसे बड़ा भाव है। देखो, मैं तो सोच के साथ शुरुआत की थी कि इस तरीके से भी गांव को साथ लेके चला जा सकता है, क्योंकि आजकल तो परिवार भी एकल हो चुके हैं और सिंगल फैमिली हो गई हैं। आपस में मियाँ बीवी भी शाम को मिलते हैं जॉब से वापस आके, इतने आपस में परिवार टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। आप पूरे गांव गुआंढ को साथ लेके चल रहे हो। देखिए, मैं क्या है, जात बिरादरी में, जात पात में
बिलीव नहीं करता हूँ कभी भी। और छत्तीस बिरादरी का भाईचारा हमारे साथ है और मैं छत्तीस बिरादरियों को एक समान मानता हूँ। और इन यात्राओं के माध्यम से मेरे को ऐसा लगता है सभी लोग जाते हैं यात्राओं में और हर बिरादरी के हर जात के जाते हैं, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता और लोगों में सामंजस्य और भी ज़्यादा इनक्रीज होता है, बहुत बढ़ता है सामंजस्य भी और लोगों का प्यार मान सम्मान, आपस में एक ही जगह खाना खाते हैं सभी, तो बहुत अच्छा कार्य है मेरे हिसाब से। और आप बताएं। दूसरे लोगों पे खर्च करते हैं तो परिवार की सहमति कितनी हो पाती है, खास करके बीवी कितना अलाउ कर पाती है इस चीज़ के लिए? परिवार, बीवी, बच्चे, फादर, ये तो 100% ही सहमत रहते हैं शुरू से, इनको पता होता है। इनकी अध्यक्षता में यात्रा अनाउंस करते हैं हमेशा, गांव में पूरा बड़ा प्रोग्राम करते हैं और लास्ट की यात्राओं में जितने भी वॉलंटियर्स आते सेवा करते हैं उनके लिए अच्छा कार्यक्रम करते हैं, अच्छा फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम भी निकालते हैं और जिसने जितनी सेवा करी उसके हिसाब से उसका भाव भी रखते हैं। तो घर वाले परिवार को कभी कोई आज तक तो 1% भी मैं कहूँगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कभी भी एतराज़ नहीं हुआ कि क्यों लेके जा रहे हो, कैसे लेके जा रहे हो, अच्छा लगता है। आज की यात्रा में कौन कौन से गांव से लोग शामिल हुए हैं? आज की यात्रा में से खरक, किलंगा, तिगड़ाना गांव से भी हैं कुछ, रेवाड़ी गांव है हमारा, चांग है, डाणी चांग है और अपने शहर से भी हैं काफ़ी लोग सभी हैं जो जिसने भी जाना चाहा, जिसने भी रिक्वेस्ट करी, कोई नॉन था कोई अननोन भी था, तो सब लोगों को मतलब जिस हिसाब से अपने लेके जा रहे हैं। सेफ्टी वाइज बड़ा चैलेंज होता है, बुजुर्ग लोगों को लेके जा रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं इन सबको, कैसे उनको आपसी लेके आना, सारी यात्रा एकदम सफल बनानी, कितना चैलेंजिंग होता है? हर बस में वॉलंटियर, दो वॉलंटियर होते हैं, दो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, तो उनका काम ये है कि बस के अपने 50-60 जितने भी यात्री हैं उस बस को संभालना। उसमें बसों में क्या है, मेडिकल किट भी हम देते हैं, हेल्थ चेकअप भी होता है, 3-4 मेडिकल वाले भी साथ जाते हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड के लोग हैं, तो सारी चीज़ें ठीक ठाक करते हैं, कोशिश करते हैं कि ठीक ठाक बुज़ुर्गों की सेवा भी करी जाए। और हमारे काफ़ी सारे वॉलंटियर बुज़ुर्गों को कभी दिक्कत हो, किसी को बाम लगाने का भी काम करते हैं, किसी के रेगुलर मेडिसिन पे कोई उसको मेडिसिन भी देने का काम करते हैं, तो सारा ठीक रहता है। और इंश्योर करते हैं बुज़ुर्गों ने खाना खा लिया, टाइम पे नहीं खा लिया, तो सारी चीज़ें हलवाई वगैरह सारी व्यवस्था साथ रहती है, अच्छा शुद्ध खाना मिलता है। तो चलिए, फिलहाल हमारे साथ सूर्य प्रताप सिंह थे जो कि चांग गांव के लोगों का सपना पूरा कर रहे हैं। आसपास के लोगों में जब ये चर्चाएं पहुंची तो अब 5वीं यात्रा में गांव गुहांड के आसपास के लोग भी शामिल हुए हैं। सूर्य प्रताप का एक सपना है कि आपस में सामाजिक एकता हो, भाईचारा जाति पाति से ऊपर उठ के सब लोगों का हो और लोग यात्रा में शामिल होकर ये चर्चाएँ भी कर रहे हैं। फिलहाल सूर्य प्रताप का ये सपना आने वाले वक्त में कितने लोगों में बदलाव लेकर के आएगा। गांव के लोगों का सपना पूरा कर दिया सूर्य प्रताप गांव के एक बेटे ने जहाज में बैठने का। आज कोई ऐसा घर नहीं रहा होगा जहां से कोई व्यक्ति जहाज में बैठ करके नहीं जा रहा है। कहाँ की यात्रा है? ये उज्जैन की यात्रा है जी, महाकाल की। दिल्ली से फ्लाइट लेंगे, सीधे उड़ेंगे, आज तो आसमान में रहेंगे। हाँ जी, जो चप्पल पहनते हैं ना उनको हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में ले जाएंगे। ये अच्छा, जो हवाई चप्पल पहने मिल गया इनको गांव में, वही हवाई जहाज में जाएगा। अच्छा, हाँ जी। ये वही गांव वालों ने भी अपने अपने तकिया कलाम बना लिए हैं, ऐसे ऐसे वर्ड, ऐसे ऐसे कोट बोल रहे हैं, यानी कि जो लोग हवाई चप्पल पहनते थे उनको हवाई जहाज में पहुंचा रहे हैं। गाँव के बेटे ने कमाल कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, ये ऐसा है जी, सेक्स ऐसा है जो कोई जाति पाति नहीं भेदभाव करता, न कोई अमीरी गरीबी। जो इसके दिल में आता है, जो दुखिया है, किसी कारणवश वो यात्रा नहीं कर सकता, तो उसके लिए भगवान का दर्जा है, भगवान बनकर उनकी सेवा करता है, गरीबों का मसीहा है, गरीबों के लिए दिन रात समर्पित रहता है। इन्होंने पहले भी 5 यात्राएं करवा चुके हैं, ये छठी है महाकाल की। उज्जैन में जाकर सब रहना खाना पीना इनकी तरफ से फ्री है सबके लिए। मैं कलिंगा, डॉक्टर कृष्ण परमार कलिंगा से, और कला से हूँ, अलग अलग गाँव से भी हैं। पूरे गाँव बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है। अच्छा, आज उज्जैन का सपना पूरा हो रहा है, यात्रा का सपना, और जहाज में बैठ रहे हैं ऐसे लोग जो कभी जहाज में नहीं बैठे। हम नहीं बैठे जी। नहीं बैठे? नहीं। अच्छा, एक बार भी नहीं बैठे। हाँ, क्या कुछ कहोगे? आज सूर्य प्रताप ये यात्रा लेके जा रहे हैं, इस बारे में क्या बताऊं? यात्रा में जा रहे हो, क्या कुछ कहोगे? धन्यवाद। अच्छा लग रहा है? हाँ गाँव से ही हो? हाँ, से जैसे इतनी दूर से स्पेशली आसपास के गाँव से सब लोग आए हैं यात्रा में शामिल होने के लिए। सब है। अच्छा, तो धन्यवाद। आप कहाँ से आए हो? सत क्या कुछ कहोगे? सूर्या जो यात्रा करवा रहे हैं, इसके सफल को भगवान सुना, इसकी उम्र लगावा, उम्र लगाओ, वो सुख हो इसने,
ये अमेले बनाए खूब बढ़िया भगवान हमने घुमाओ है, बहुत अच्छा काम करे है इसने। हम नहीं घूम पावार जो इनने काम यो करे है और ना कोई कर सके जो इनने करे है। अच्छा आंटी, पहली यात्रा उज्जैन की? जबकि मैं तेन को मुख्यमंत्री बन जा, मेरा बेटा है और योगी उसका बेटा बन जा, और बाग उसकी लंबी उम्र दे, 2 से बीघे जमीन और 2 से उसका पोते हुआ। अच्छा, मतलब ना पीर देखे ना सासर देखे, पहली बार तेरा मम्मती बेट। अच्छा हाँ। पहली बार उज्जैन देखोगे? हाँ पहली बार देख। लड़के ने बड़ी गांव के लिए कोशिश की, गांव गुआंढ के लिए। हाँ, कोई बात नहीं, मेरे बेटे की ना खूब लंबी उम्र लगा, मैं साथ दूंगी मेरे बेटे का। अच्छा, गोटा में साथ दूंगी मैं। आप बताओ गुड़िया, थोड़े से है ना, नए बच्चे भी जा रहे हो यार, यात्रा में जा रहे हो? हाँ पहली बार जा रहे हो? हाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सूर्या की ये पेशकश गांव को जोड़ने की, गुआंढ को जोड़ने की कैसी है? अच्छा है, समाज इकट्ठे होंगे तो अच्छा है। सूर्य भाई को जैसे मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य भाई का। अच्छा, चलो बड़ी अच्छी बात है। देखिए बच्चे इस तरीके से समझ रहे हैं। आंटी, उज्जैन में महाकाल के दर्शन करके आओगे। सूर्या ने कमाल कर दिया, जहाज में बिठा रहा है गांव के बुजुर्गों को। हाँ खूब कर दिया, खूब कर दिया, धन्यवाद। अच्छा, बड़ा बढ़िया बढ़िया काम कर दिया, धन्यवाद। पहली बार जाओगे क्या? आज दब गए थे। अच्छा, अयोध्या जाए। हाँ हर साल दिवाली पे मौज कर देता है, ऐसा बेटा सबको दे भगवान। पहली बार जाओ हम तो महाकाल का, भाई इसी जिंदगी खूब दे, इसने माल कर। बात फिर बताओ दोबारा। मैंने को हूँ बेटा जना तो ऐसा जन, बेटा जना तो ऐसा जनो ना करो दमन की, बेटा दम तो ऐसा दम मैं सूर्य वर्गा महाकाल की जय। अच्छा, पहली बार जा रहे हो? नहीं जी, इस साल मार तो मौज कर दे जम्मा, नहीं तो बहने सही का बाड़ा को नहीं मार पतो, और ये सा भी को नहीं कोई आकर हने बहने सही का कोई फरी बाड़ा दे दे, और यो तो हने लाल के जम में है कोई राय जम रहा क्या? जहाजा में उड़ा? हाँ जहाजा में उड़ा रहा है जी। ऐसे ऐसे आदमी जा रहे होंगे जहाज में जिसने मतलब बस में बैठना पड़ा। और देखी भी कौन होगी जिसने ऐसा बेटा सब ने दे, हम तो एक वहाँ और के नाम रोशन करे का चांग का ही ना, हम तो ये कहा जी। अच्छा ताई, पहली बार जा रहे हो यात्रा के लिए? पहला बार जा रहे क्या कहोगे छोरा के लिए? जिंदगी लाओ भगवान से गणी सारी ऐसा बेटा सब। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, भक्त जो हैं उज्जैन जाने वाले इस तरफ भी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, और ये टाइम पास के लिए इन्होंने माध्यम ढूंढ लिया है। ये यहाँ पे ताश खेल रहे हैं, तो हंसते बोलते सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, पूरे गाँव वाले गुआंढ वाले। सूर्या ने सारे इकट्ठे कर दिए। हाँ सारे इकट्ठे, हाँ ऐसा है क्या? सारे इकट्ठे कर दिया सूर्या ने। उज्जैन जाके बड़े खुश हो रहे हो आज? हाँ खुश हो रही। कहीं तो ऐसा भी है क्या पुराने दोस्त मिल रहे हो? भाई साहब सूर्य प्रताप ने ऐसा काम कर दिया, पूरा विश्व में नहीं कराया किसी ने, पूरा विश्व में नहीं कराया किसी ने। ऐसा होना हर बच्चा तो हर जगह पर होना चाहिए। हम खुशी से तहे दिल से अच्छा भाई साहब का स्वागत करते हैं। ऐसे तो हमारे विश्व में, देश में, गांव में होने चाहिए, जो कि बुजुर्गों की इतने इंसान की यात्रा हर की संभाल, हर इंसान की पानी से लेके हर चीज़ की सुविधा हमारे को मिली है। आज 7वीं यात्रा इस भाई की, हमने कोई परेशानी नहीं हुई। तो वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल तो है ना औलाद भी ऐसे कोई तीर्थ यात्रा नहीं। ऐसे हो रहा है, मतलब 36 बिरादरी जो है इकट्ठी कर दी, एकता बना ली 36 बिरादरी में। नहीं तो कोई किसी ने नहीं जानता, लेकिन भाई साहब ने 36 बिरादरी इकट्ठी कर दी, सबका मन मिला दिया। बस हंसे हैं, बोलना है, सब प्रेम तरह है। ऐसे बच्चों की जरूरत है जो सारा भाईचारा जोड़ के चलते हैं। बढ़िया सा है, बढ़िया सा है। चलो अच्छी बात है, सारे लोग जा रहे हैं। और देखिए महिलाएं भी यहाँ पे, ये देखिए भाई, ये देखिए कितनी सारी क्राउड है। तो क्या कहोगे? मैं तेन को मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जा मेरा सूर्य जी। चलिए, आंटी अब भी बोल रही थी और फिर दोबारा से यहाँ पे बैठी हैं। देखिए किस तरीके से। कहाँ से आए हो? जताई से। जताई से? दूर दूर के इकट्ठी होगी अब तो, है ना? तो महाकाल के पहली बार दर्शन करने? हाँ पहली बार जा रहे हैं। क्या कहोगे इस लड़के के बारे में? सही है। सूर्या से मिले हो? देखा है कभी? ना कभी ना देखे। नहीं देखा, फिर भी यात्रा करवा रहा है? और अच्छा, ऐसा लड़का तो सब घरों में हो, है ना? और सबकी माँ पैदा करे ऐसे बच्चा, तो ऐसा बच्चा। हाँ तो जी क्या कहोगे? पहली बार यात्रा अपनी तो। हाँ मौज कर दी छोरे ने। हाँ मौज कर दी। दिवाली पे खुशियाँ आई थी, उससे ज्यादा खुशियाँ आ गई। और क्या खुशी है, खुशी नहीं ज्यादा। भाई कहाँ से आए हो? चांग तो जी।
चांग तो बड़ा, आज तो जहाज में उड़ रहा है पूरा चांग। चांग तो है और कि मौज कर दी चांग में, तो ऐसा सूर्या पैदा हो गया। हाँ चांग मौज कर दी, कति मौज कर दी चांग। गांव में चर्चे होते हैं इस बात के कि जहाज में उड़ा रहा है। आजकल के बच्चे तो रोटियां देते वक्त लड़ाई मचा लेते हैं। सही बात है, मौज कर रखी चांग ने, अच्छा काम कर रखा बहुत ज्यादा। हाँ व्यवहार का कैसा है, मिलते हो क्या कभी इससे? सूर्या से मिले हो? बेटा खूब मिला, मातन को इतना बेटे सब जनो। अच्छा। हाँ दिवाली तो फालतू चा चढ़ रहा है। और बुजुर्ग तो हैं, ये जवान जो बहन बेटियां हैं ये भी जा रही हैं, क्या कुछ कहोगे? आज पहली बार ऐसे यात्रा करने का मौका मिल रहा सामूहिक? नहीं, हम हर बार जाते हैं। अच्छा। तो सूर्या ने आदत डाल रखी है, अब तो यूं नहीं लगता। नहीं, स्पेशल जयपुर से आए जाने के लिए। अच्छा। अब दिवाली आती है तो चाव चढ़ते हैं, दिवाली की मिठाइयाँ खाएंगे और फिर यात्रा में घूम के आएंगे। नहीं, मिठाई तो खा है। अच्छा। तो फिर अब की बार उज्जैन जा रहे हो, पिछले साल कहाँ गए थे? पिछली बार तो अयोध्या गए थे ना, राम मंदिर, प्रयागराज गए। कहाँ से हो? चांग से। इसी गांव से। तो गांव में तो पूरा सूर्या के प्रति बड़ा चाव प्यार होगा। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। ऐसे यात्राएं करवा रहे हैं, सारी फ्रेंड भी इकट्ठी हो जाती हो? हाँ जी, हाँ जी। वॉलंटियर हैं? तो इनको संभालेंगे आप लोग? खाने पीने के लिए क्या करेंगे? ये अभी एक टाइम का खाना लेके आए हैं, पानी की बोतल और रात को रुकने के लिए बेडशीट वगैरह। अच्छा, चलिए बड़ी अच्छी बात है। सारी वॉलंटियर हैं? हाँ जी, सारी वॉलंटियर। सेवा करेंगे, प्रभु के दर्शन भी करेंगे? हाँ जी, प्रभु के। हाँ जी। सूर्या से स्पेशली अटैचमेंट है आप लोगों का, इस तरह से सेवा के लिए तैयार खड़े हैं आप लोग? हाँ, ग्रुप में अटैचमेंट है। अच्छा। गांव में क्या चर्चा है सूर्या के बारे में? बहुत अच्छा है कि बुजुर्गों को लेके जाते हैं और इस ऐसे सबको सद्बुद्धि मिलती है कि भाई हमें भी जाना चाहिए, औरों को प्रेरित होना चाहिए कि बुजुर्गों के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। अच्छा, आप जैसे वॉलंटियर हैं तो आप लोग भी कोई पैसा लेंगे सूर्या से या वैसे ही सेवा कर रहे हो? वैसे नहीं, पर वैसे अच्छा लगता है वैसे करना। सूर्या इतनी सेवा कर रहा है तो आपको भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। इससे क्या समाज में क्या मैसेज जाता है? इसमें ये जाता है कि वो एकता का प्रतीक है कि सभी को एक साथ लेकर चलते हैं, 36 बिरादरी को। समाज में आजकल फूट पड़ी हुई है आपस में राजनीति की वजह से, तो राजनीति में तो नहीं है एक लड़का, लेकिन कोशिश कर रहा है सबको एकजुट रखे। बिल्कुल। इससे बदलाव आए 2-4 साल से जब से सूर्या ने ये यात्राएं शुरू की हैं भाई? हाँ जी, बिल्कुल आया है। जो कभी बाहर जाने की सोच भी नहीं सकता था, वो भी हर जगह जाके भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं और इससे हमें बहुत बढ़िया फील होता है। हवाई जहाज वाला सपना जब बुजुर्गों का पूरा होता है तो किस तरह की बातें गाँव में चलती हैं? हवाई जहाज के बारे में तो ये है जी, जिसने कभी सोचा भी नहीं था वो भी अभी हवाई जहाज में जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बहुत उनको दुआएं दे रहे हैं। वो ऐसे ही तरक्की करते रहे, ऐसे हर साल यात्रा ले जाते रहे। चर्चाएं हैं हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में बैठ रहे हैं चांग पे? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, और हर साल जहाज में भी ऐसे ही हर साल दिवाली पे टिकट बांट रहे हैं या 1-2 साल से? नहीं, फर्स्ट बार। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। हाँ, अभी फर्स्ट टाइम से। चलिए, बड़ी अच्छी बात है भाई, ये सपने पूरे हो रहे हैं। ये देखिए सबके चेहरे जो हैं वो खिले हुए हैं। आप लोग क्या कुछ कहते हैं? इस युवा ने बीड़ा उठाया है सबको एक करने का। इस वक्त में जिस दौर में हम राजनीति में फंसे हुए, एक दूसरे की राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़ाव की वजह से भाईचारा बिगाड़ लेते हैं, वही राजनेता एक साथ बैठते हैं, लेकिन हम गांव या जो गुहांड में जो देहात में लोग रहते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ नाते तोड़ लेते हैं, रिश्ते तोड़ लेते हैं। यही एक सपना लेकर के गांव के युवा ने एक बेड़ा उठाया है। सूर्य प्रताप के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हवाई चप्पल पहनने वाला आज हवाई जहाज़ में बैठा है, कहीं आसमान में उड़ रहा होगा और सोच रहा होगा कि गांव में क्यों ना और सूर्य प्रताप पैदा होते। फिलहाल इस वीडियो को देखते हुए आप शेयर करें और फैला दें सब लोगों तक, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें मेरे हिसाब से सब जगह आप लोग पहुँचाना चाहते हैं। इस वीडियो को भी फैलाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।